नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राजस्थान की खारे पानी की झीलें। तो आज के इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट अपनी जो झीलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे, विस्तार से नहीं। जो जो सामग्री अपने परीक्षा में उपयोगी साबित हो वो ही पढ़ेंगे। सबसे पहले है अपन पढ़ेंगे जयसमंद झील के बारे में। जयसमंद झील है उदयपुर में स्थित है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। मीठी पानी की जो झीलें हैं वो राज्य में सबसे ज़्यादा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है और जो खारे पानी की झीलें हैं वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो जयसमंद झील उदयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह ने। किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1685 से 1691 के बीच में इसका निर्माण करवाया था। जयसमंद झील के जो उपनाम है इसको अपन कहते हैं ढेबर झील। क्या कहते हैं? ढेबर झील। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जयसमंद झील है वो गोमती नदी को रोककर बनाई हुई है। जो गोमती नदी है उसको रोककर बनाई हुई है। और जो गोमती नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो जयसमंद झील में आती है। तो इनका जो रास्ता है वो रास्ता ढेबर जो दर्रा है उदयपुर में, ढेबर दर्रे से होकर इनका रास्ता है, इसलिए इसको ढेबर झील भी कहते हैं। इसके अलावा इसको जलचरों की बस्ती क्या कहते हैं? जलचरों की बस्ती भी इसे कहते हैं। तो जयसमंद झील के बारे में इसके अलावा जो अपने ये महत्वपूर्ण है, इसके अलावा ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसके अलावा इंडिया की 2 नंबर की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पहली है गोविंद वल्लभ सागर जो अपने छत्तीसगढ़ में है, पहले यूपी में थी। उसके बाद में 2 नंबर पे जयसमंद है। तो जयसमंद झील के बारे में इतना इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था 1685 से 1691 के बीच में। इसको ढेबर झील भी कहते हैं, जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। उदयपुर जिले में स्थित है। गोमती नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया हुआ है। इसके बाद में अगला अपन चलते हैं राजसमंद झील के बारे में। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1662 से 1676 के बीच में जो राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये भी गोमती नदी के पानी को रोककर इस झील में जो पानी आता है वो गोमती नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया था। ठीक है। और राजसमंद झील के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि राजसमंद जो झील है उसकी जो पाल है उस पाल पे एक प्रशस्ति है, उसका नाम है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति जो बड़ी बड़ी जो शिला है, लगभग 25 शिला है, जो काली शिला है, संगमरमर की काली 25 शिलाएं हैं। तो उसके ऊपर इस प्रशस्ति को लेखक था रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन था? रणछोड़ भट्ट तेलंग। इसने राज प्रशस्ति का उत्कीर्ण किया है। राज प्रशस्ति में है क्या? इसमें मेवाड़ के महाराणाओं का इतिहास है। ठीक है। तो राज प्रशस्ति कौन सी झील के किनारे है? राजसमंद झील के किनारे है। गोमती नदी का पानी आता है। राजसमंद कांकरोली राजसमंद में ये स्थित है। राज सिंह ने निर्माण करवाया 1662 से 1676 के मध्य। और जो काली शिला है कितनी है? 25 है। और राज प्रशस्ति के जो लेखक कौन थे, किसने लिखा था? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। तो राजसमंद झील का क्लियर हुआ। इसके बाद में अपन चलते हैं पुष्कर झील। पुष्कर झील है जो अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में पुष्कर सिटी में स्थित है। इस झील का निर्माण करवाया था पुष्करना ब्राह्मण। जो पुष्करना ब्राह्मण थे उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया। ये एक किंवदंती है। ठीक है। पुष्कर झील पे है टोटल घाट है 52 घाट। पुष्कर झील पे 52 घाट है। पुष्कर झील जो राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, सबसे प्रदूषित झील है और सबसे पवित्र झील है। तो पुष्कर के बारे में क्या चीज है? ये राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, सबसे प्रदूषित झील है और राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। पुष्कर को अपने तीर्थों का मामा भी कहते हैं। ठीक है।
तो पुष्कर झील के बारे में ये इतनी चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे अपन पढ़ेंगे पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका निर्माण कौन ने करवाया था? एक बंजारे ने करवाया था, जिसका क्या नाम था? पिच्छू। क्या नाम था? पिच्छू बंजारे ने। पिच्छू बंजारे के पास एक बेल था, ठीक है। तो बेल जब मृत्यु हुई तो उस बेल की याद में पिच्छू बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया। उस टाइम में पिछोला झील का निर्माण जब पिच्छू बंजारे ने करवाया था, उस टाइम में वहां का शासक कौन था? राणा लाखा। राणा लाखा था, ठीक है। पिच्छू बंजारे ने करवाया। उस टाइम शासक, मेवाड़ का शासक कौन था? राणा लाखा। और पिछोला झील के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा। उसके अलावा यहाँ जो दो जल महल है, एक का नाम है जगमंदिर, एक का नाम जगमंदिर है, एक का है जगनिवास। ये दो जल महल है। जो जगमंदिर है, जगमंदिर नटनी का चबूतरा हो गया। यहाँ राणा लाखा के टाइम में पिच्छू बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था, उदयपुर में स्थित है। और यहाँ दो जल महल है, वो इंपॉर्टेंट है। एक तो है जगमंदिर, एक है जगनिवास। तो जगमंदिर का निर्माण है वो करवाया था करण सिंह ने शुरुआत। जो करण सिंह था, महाराणा करण सिंह, उसने शुरुआत की थी। और जो जगत सिंह प्रथम था, उसने इसका पूर्ण निर्माण कार्य करवाया। करण सिंह ने शुरुआत की और जो जगत सिंह जो फर्स्ट था, उसने इसका पूरा निर्माण कार्य करवाया। और जो जगनिवास जो जल महल है, इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह सेकेंड ने, ठीक है। पिछोला झील कंप्लीट हुई। पिछोला झील के बारे में कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपन चलते हैं नंदसमन झील। नंदसमन झील राजसमंद में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा इसको राजसमंद की जीवन रेखा या लाइफ लाइन, नंदसमन झील को क्या कहते हैं? राजसमंद की जीवन रेखा या लाइफ लाइन। क्योंकि जो राजसमंद के अंदर जो पीने का पानी है, उसके लिए इस झील के पानी का उपयोग होता है, ठीक है। नंदसमन झील के बारे में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राजसमंद में स्थित है। और राजसमंद की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नंदसमन झील को। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं आना सागर। आना सागर झील है, अजमेर में स्थित है। जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उनके जो दादाजी अण्णोजी उर्फ आनाजी, इसका निर्माण कौन ने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान के जो दादा थे अण्णोजी आनाजी, उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। इस झील के अंदर पानी कहां से आता है? बांडी नदी से, ठीक है। और ये अजमेर सिटी के अंदर है। जो पुष्कर झील है, वो पुष्कर शहर में जो अजमेर जिले में स्थित है, वहां स्थित है। और जो ये अपने फोय सागर झील है, फोय सागर झील के निकट में ये आना सागर झील स्थित है। और इसका निर्माण आनाजी और अण्णोजी ने करवाया था। इसमें बांडी नदी का पानी आता है। इसके जो एक लगता हुआ है, इसके सटा हुआ एक बाग है, जिसका नाम है दौलत बाग। क्या नाम है? दौलत बाग। तो ये चीज आना सागर झील के बारे में यही चीज इंपॉर्टेंट है केवल। उसके बाद में अपन चलते हैं फतेह सागर झील की ओर। फतेह सागर झील है, उदयपुर में है। फतेह सागर झील का निर्माण कौन ने करवाया था? महाराणा फतेह सिंह ने। महाराणा फतेह सिंह ने इस झील का पूर्ण निर्माण करवाया। जबकि इसकी शुरुआत कौन ने की थी? जय सिंह ने। महाराणा जय सिंह ने इस झील के निर्माण कार्य की शुरुआत की थी और महाराणा फतेह सिंह ने इस झील का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया, ठीक है। फतेह सागर झील के बारे में और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ है नहीं। फतेह सिंह ने निर्माण करवाया और उदयपुर के अंदर ये स्थित है। इसके बाद में अपन चलते हैं नक्की झील। नक्की झील है सिरोही में। सिरोही में माउंट आबू, सिरोही में माउंट आबू पर ये झील स्थित है। एक इसके बारे में किंवदंती है कि देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था। माउंट आबू में स्थित है, सबसे ऊंचे स्थान पे। क्योंकि माउंट आबू वैसे ही ऊंचा है, तो सबसे ऊंचे स्थान पर झील है नक्की झील है। नक्की झील के बारे में जो दूसरी ये चीज है कि ये जो सर्दियों के टाइम में है, ये झील है जम जाती है, बिल्कुल बर्फ की तरह बिल्कुल जम जाती है सर्दियों में नक्की झील। और इसके अलावा नक्की झील के
पश्चिमी साइड में, जो नक्की झील से पश्चिमी भाग में दो चट्टान है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दो चट्टान है, एक को तो टोड रॉक, एक है नन रॉक। नक्की झील है उसके पश्चिमी दिशा में दो चट्टानें हैं, जिसमें एक चट्टान की आकृति मेंढक, जो मेंढक होता है मेंढक के चित्र के समान है, और जो नन रॉक है, नन रॉक किसे बोलते हैं, एक चट्टान है जिसमें जिस चट्टान को देखने पे लगता है कि किसी स्त्री ने अपना जो घूंघट है, घूंघट निकाला हुआ है, तो उस चट्टान को नन रॉक कहते हैं, और जो मेंढक की आकृति की चट्टान है उसे टोड रॉक कहते हैं। नक्की झील है शिरोई माउंट आबू में है, सबसे जो ऊंचे स्थल पे ये झील है, ठीक है, और यहाँ पे दोनों चट्टानें ये प्रसिद्ध है। इसके बाद में जो अपनी झील है फोय सागर झील, अजमेर में स्थित है। फोय सागर और फतेह सागर, फतेह सागर झील है उदयपुर में है, और जो फोय सागर झील है वो अजमेर में है। इसका निर्माण करवाया था इंजीनियर फोय ने, ठीक है, इसका निर्माण इंजीनियर फोय ने करवाया। अजमेर में स्थित है, और इसमें कौन सी नदी का पानी आता है, बांडी नदी का, ठीक है। ये 9 जिले इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी जिले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मानसागर झील है, मानसागर झील के बारे में आपने कम पढ़ा होगा, लेकिन ये जो राष्ट्रीय झील संरक्षण जो कार्यक्रम है उसके अंदर ये झील शामिल है। मानसागर झील है जी जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। मानसागर झील जयपुर में स्थित है। सिलीसेट झील है, सिलीसेट झील के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये अलवर में स्थित है। और जो महाराजा विनय सिंह थे, अलवर के महाराजा विनय सिंह, इनकी जो रानी थी रानी शीला, रानी शीला के लिए इन्होंने सिलीसेट झील का निर्माण करवाया, महाराणा विनय सिंह ने। सिलीसेट झील कहाँ है, अलवर में। इसके बाद में अपन देखते हैं मोती झील। तो जो मोती झील है, मोती झील जो रूपारेल नदी है, रूपारेल नदी है, रूपारेल नदी के पानी को रोककर, कौन सी नदी, रूपारेल, रूपारेल नदी के पानी को रोककर मोती झील का निर्माण करवाया है। कहाँ, भरतपुर में, ठीक है। मोती झील कहाँ पर स्थित है, भरतपुर में। और इसको भरतपुर की क्या कहते हैं, लाइफ लाइन, जीवन रेखा, ठीक है। मोती झील रूपारेल नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया। ये भी एक कृत्रिम झील है और भरतपुर में स्थित है, और भरतपुर की क्या है, जीवन रेखा, ठीक है। गेप सागर झील है, गेप सागर झील को एडवर्ड झील भी कहते हैं। कहाँ पर स्थित है, डूंगरपुर। कहाँ पर स्थित है, डूंगरपुर में। इसके बाद में जो कोलाई झील है, इसके बारे में अपन ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें, केवल कहाँ पर स्थित है या कौन ने निर्माण करवाया या इसके लिए और कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध है। कोलाई झील है, कोलाई झील कहाँ पर है, बीकानेर में। और यहाँ पर जो कपिल मुनि है, कपिल मुनि जी का मेला भी बढ़ता है। ये भी एक क्या है, प्राकृतिक झील है। कोलायत है वो भी प्राकृतिक झील है। जैसे पुष्कर भी पवित्र है, पुष्कर के बाद में ये भी एक पवित्र झील है। और यहाँ पे कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। कोलाई झील का है, बीकानेर में। गजनेर झील, ये भी बीकानेर में है। कोलायत, गजनेर, ये दोनों झील का है, बीकानेर में। अब एक कायलाना झील है, कोलायत बीकानेर में है, और कायलाना झील है वो है जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। जो कायलाना झील है जोधपुर में है। और जो कायलाना झील का निर्माण है वो कौन ने करवाया था, सर प्रताप ने। सर प्रताप ने कायलाना झील का निर्माण करवाया था। कायलाना झील जोधपुर में स्थित है। बालसमंद झील है, इसका निर्माण करवाया था बालक राव ने। कौन ने करवाया था, बालक राव। और ये कहाँ स्थित है, जोधपुर में। बालसमंद झील और कायलाना झील, ये दोनों झीलें कहाँ हैं, जोधपुर में है। कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया, और बालसमंद का बालक राव ने। आनंद सागर झील है, ये कहाँ पर स्थित है, बांसवाड़ा में। इनके बारे में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आएगी नहीं, न पीछे भी आएगी, तो ये याद रखें। आनंद सागर झील कहाँ पर स्थित है, बांसवाड़ा में। और एक है बाई तालाब झील, बाई तालाब, ये भी है बांसवाड़ा में।
कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। उसके बाद में नवलखा झील, ये तो आपको पता है, ये है बूंदी में। नवलखा झील कहाँ स्थित है? बूंदी में। कनक सागर, कनक सागर झील का उपनाम है दुगारी झील भी कहते हैं, ये भी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। बूंदी में पढ़ा होगा आपने बांसी दुगारी। तो दुगारी झील या कनक सागर झील भी बूंदी में। आगे है जेत सागर, जो जेत सागर झील है वो भी कहाँ पर है? बूंदी में। एक है नवल सागर झील, नवल सागर झील कहाँ है? ये भी बूंदी में है। तो बूंदी में कौन कौन सी झीलें हो गई? नवल सागर, नवलखा, कनक सागर, जेत सागर। और बांसवाड़ा में बाई तालाब झील और आनंद सागर झील। जोधपुर में बालसमंद झील और कायलाना झील। बीकानेर में गजनेर झील और कोलाय झील। डूंगरपुर में गेम सागर झील और इसको क्या बोलते हैं? एडवर्ड झील भी बोलते हैं। भरतपुर में कौन सी है? मोती झील है। सिल्लीसेट ये कहाँ है? अलवर में, अलवर की प्रसिद्ध है। जयपुर में एकमात्र झील है जो प्रसिद्ध है, मानसागर झील। इसके अलावा अपने जो अभी मानसागर है, तो मानसागर के साथ में आपको एक चीज और बताऊं कि जो राष्ट्रीय झील संरक्षण प्रोग्राम है, जिसको शॉर्ट में अपन NLCP बोलते हैं, राष्ट्रीय झील संरक्षण प्रोग्राम, झील संरक्षण कार्यक्रम, झील संरक्षण जो कार्यक्रम है। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित है या नहीं है। तो राज्य की जो 6 झीलें हैं, एक हो गई मानसागर झील, मानसागर झील जयपुर में स्थित है, जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित है। दूसरी हो गई फतेहसागर झील, फतेहसागर झील कहाँ है? अभी पढ़ा था, उदयपुर में। तीसरी हो गई पिछोला झील, पिछोला झील कहाँ है? ये भी उदयपुर में है। चौथी हो गई आनासागर झील, आनासागर झील कहाँ है? अजमेर में। पांचवी हो गई पुष्कर झील, पुष्कर झील भी अजमेर में है। छठी हो गई नक्की झील, नक्की झील कहाँ है? सिरोही में, माउंट आबू सिरोही। ठीक है, तो ये जो 6 झीलें हैं, मानसागर, फतेहसागर, पिछोला, आनासागर, पुष्कर और नक्की, ये सभी जिले किसमें सम्मिलित है? NLCP, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित है। ठीक है, तो ये आज झीलों का चैप्टर है वो अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया। जितनी भी जो भी इंपॉर्टेंट झीलें थी वो आज अपन ने पूरी पढ़ ली है। आप वीडियो को फास्ट चला के, यदि आपको इतना टाइम नहीं है तो फास्ट चला के आप वीडियो को देख सकते हैं। अगले वीडियो में अपन लाएंगे राजस्थान के बांधू के बारे में। तो चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।